फरीदाबाद में मिशनरी अनाथालय में चौंकाने वाला मामला सामने आया। महिला आयोग की चेयरपर्सन ने खड़े किए सवाल। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का कहना है 18 वर्ष होते ही अनाथालय से लड़की को स्टडी के नाम पर भेजा जाता है केरला। दरअसल यह पूरा मामला फरीदाबाद के चांदपुर गाँव स्थित मिशनरी अनाथालय का है, जहां महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया को एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके परिवार से एक लड़की मिशनरी अनाथालय में थी और जब वह 18 वर्ष की हुई तो उसे स्टडी के नाम पर केरल भेज दिया गया। जब उसके परिवार के लोग उससे मिलने और उसे वापस लेने गए तो उनके साथ भी गलत व्यवहार किया गया, जिसकी छानबीन करने के लिए खुद महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया महिला SHO और छायसा थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंची, जहां पर उन्होंने अनाथालय में रह रही सभी लड़कियों से बातचीत की। साथ ही इस पूरी घटना के पीछे क्या कुछ कहानी है, इसको लेकर भी जानकारी हासिल की। वहीं रेणु भाटिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 11, 12 और 13 साल की बच्चियों को जबरन क्रॉस पहना दिया गया है, जो कि एक बिल्कुल अलग विषय है। साथ ही जब लड़की 18 वर्ष की हो जाती है तो स्टडी के नाम पर उसे केरल भेज दिया जाता है। ऐसे में यह एक गंभीर विषय है और इसकी जाँच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बेटियों को पढ़ाना तो चाहता है परंतु सिर्फ केरल में। कहीं यह कोई और बड़ा खेल तो नहीं है। वो जो अधिकारी है उनकी तरफ से आई है, ठीक है, उसमें अभियोग अंकित कर लिया गया है और जो इसमें तथ्य हैं या जो आरोप हैं उनकी गहराई से विवेचना जारी है। और इसमें जो प्राइमा फेसिया जो एलिगेशंस हैं वो फ़ोन के रिगार्डिंग हैं। उन फ़ोन को हमने FSL गुड़गांव डाइटेक में जमा करवा दिया है। उससे जो डाटा रिट्रीव होगा उसका अध्ययन करने के बाद उसमें जो आगामी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाए। मार पिटाई करती थी, मेनली यही आरोप है और बाकी और कोई स्पेसिफिक इस तरह के और दूसरी तरह के कोई आरोप नहीं है। सुबह सिंह मैडम, आज मोहना चांदपुर के एक मिशनरी हाउस पर आपने विजिट किया है, क्या कमियां पाई गई और क्या कारण था विजिट का? एक गुप्त सूचना रात को मिली कि मोहना चांदपुर में एक मिशनरी है, क्रिश्चियन मिशनरी, जहाँ पर 18 साल का होते ही लड़की को केरला भेज दिया जाता है और उसके परिवार का या कोई भी दूर पार का उसको अगर पूछने के लिए आए तो उनको तवज्जो नहीं दिया जाता। ऐसा हमारे पास एक गुप्त सूचना आई। सुबह रैंडम छापा उस पर लगाया। ऐसा मालूम हुआ कि ABC नाम की एक लड़की को जून में 18 साल का होते ही यहाँ से भेज दिया गया और ये कह के कि केरला में उसको किसी ने स्पॉन्सर किया हायर स्टडीज़ के लिए। उसकी बहन ने इनसे बात की थी कि मुझे अपनी बहन वापस दे दो, अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, उसकी देखभाल कर सकती हूँ, लेकिन इन्होंने वहाँ भेज दिया। उसी आधार पर जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि 18 वर्ष की, 19 वर्ष की, 17 वर्ष की लड़कियाँ हैं यहाँ पर और उनको क्लास 8, 9, 10th, 11th ऐसे दिखाया गया है और जैसे ही वो 18 वर्ष की होती हैं तो उनको स्पॉन्सर्ड बाय XYZ कहकर उनको वहाँ भेजा जाता है। हम उस पहले भेजी हुई लड़की का पूरा डिटेल वहाँ से उठा कर ले आए हैं, केरला का वो कॉलेज उठा का एड्रेस लेकर आए हैं और हम प्रयास करेंगे कि उस लड़की को हम वापस लाएं। और ये 4 बेटियां जो हमने आज जिनसे पूछताछ की रोकी, और ताजुब ये था कि जब हमने बेटियों को कहा कि आपको हम गवर्नमेंट से बात करके हरियाणा के किसी अच्छे कॉलेज में फ़र्दर स्टडीज़ कराते हैं, तो उनको ऐसी सिखाया गया, ऐसा ट्रेन किया गया कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम तो पंजाब पढ़ेंगे या फिर केरला पढ़ेंगे। तो ये एक सोचने का विषय है कि इस तरह से ऐसा कौन स्पॉन्सर है जो गरीब बेटियों को पढ़ाना तो चाहता है लेकिन केरला में पढ़ाना चाहता है, क्या मकसद है। दूसरा हमने देखा 31-32 लड़कियों में 4 बेटियां रोज़ी, जेनिफर या कुछ इस तरह के क्रिश्चियंस नाम की थी। बाकी सारी बेटियां दूसरे धर्मों की थी, परंतु सबको एक बीड्स की माला में क्रॉस पहना दिया गया। और जब मैंने पूछा कि आपको ये किसने बनाया तो उन्होंने बताया यहीं से मिला। कहने का अभिप्राय ये है कि हम किसी को ज़बरदस्ती ना करें। एक उम्र के बाद जब हम मैच्योर होते हैं, हम क्या कहाँ जाना चाहते हैं, किसके साथ, किस धर्म में, दैट इज़ डिफरेंट। बट 10, 12,
13 इयर्स की एज की बच्चियों को और फिर बड़ा होते ही उनको इस तरह से करना, ये एक गंभीर विषय, विचार किया जाना चाहिए।